नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली के बीबीसी दफ्तर के बाहर से सौरभ शुक्ला। मेरे साथ दिल्ली से ही मेरे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं और सोहिद मुंबई से जुड़ चुके हैं। हम बीबीसी पर चल रहे आईटी सर्वे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह एक और सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। शुक्रिया सौरभ। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में निक्की यादव की उसी के लिव इन पार्टनर ने गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को फ्रिज में छिपा दिया। दिल्ली पुलिस ने आज निक्की के शव का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका शव उसके घर वालों को सौंप दिया। कुछ ही देर पहले निक्की का उसके पैतृक गांव झज्जर में अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे कई अहम खुलासे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि निक्की यादव की मौत की वजह दम घुटना है। दूसरा, निक्की यादव के गले पर निशान मिले हैं। निक्की के शरीर पर बाकी चोट के कोई निशान नहीं है। शव 3 दिन फ्रिज में होने के कारण जो मौत का सही समय है उसका पता नहीं चल सका है। इसके अलावा निक्की यादव के बिसरा को डॉक्टरों ने सुरक्षित रख लिया है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर होगी। फॉरेंसिक जांच के आधार पर जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, वो जुटाए जा रहे हैं। ठीक है। निक्की यादव की हत्या करने के बाद जो आरोपी साहिल है वो उसके शव को करीब 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे में ले गया और वहाँ पर उसने शव को छुपा दिया। ये शव जो है 3 दिन तक वहाँ पर पड़ा रहा और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है। साहिल गहलोत और निक्की दोनों 2018 से जो है एक दूसरे से जानते थे और दोनों रिलेशनशिप में थे। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। ये है 24 साल का साहिल गहलोत। दिल्ली के मित्राओं गांव के रहने वाले साहिल पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कल हमने आरोपी को अरेस्ट किया था और आज हम 5 दिन का उनका पुलिस रिमांड लेके आए हैं। पूछताछ जारी है और जो उन्होंने रूट फॉलो किया है रात को गाड़ी में, उस रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, ताकि वहाँ अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई और क्लू है तो हम ले सकें। पूछताछ में साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को वो अपनी प्रेमिका निक्की यादव को बिंदापुर से इसी वर्ना कार में लेकर कश्मीरी गेट इलाके में गया। कार में ही उसका निक्की से झगड़ा हो गया। इसके बाद उसने मोबाइल के चार्जर से निक्की का गला घोंट दिया और फिर उसके शव को लेकर कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव के बाहर इसी ढाबे में आया और शव को फ्रिज में छिपा दिया। दिल्ली के मित्राओं गांव के बाहर ये वही ढाबा है जो कि आरोपी साहिल गहलोत का है। निक्की यादव की हत्या करने के बाद वो कश्मीरी गेट इलाके से अपनी वर्ना कार से निक्की का शव लेकर अपने इसी ढाबे में आया और उसने शव को ढाबे के अंदर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद अगले दिन यानी 10 फरवरी को उसने किसी और लड़की से शादी कर ली और घर से गायब हो गया। आरोपी की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगी। साथ में इस मामले में जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं वो अगले 5 दिनों में इकट्ठे किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने अगले दिन 10 फरवरी को किसी और लड़की से शादी कर ली और घर से गायब हो गया। दरअसल उसकी 2018 से निक्की यादव से दोस्ती थी। दोनों पहले दिल्ली और फिर ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन साहिल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। 9 फरवरी को साहिल अपनी सगाई के बाद रात में निक्की के पास गया। निक्की को पता चल गया कि अगले दिन साहिल किसी और से शादी करने वाला है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है। जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता है नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को।
अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़-बुन यही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। बुधवार को निक्की का पोस्टमार्टम हुआ और उसके घर वाले उसका शव लेकर झज्जर चले गए। निक्की के घर वालों के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि निक्की साहिल के साथ रिलेशनशिप में है। निक्की के घर वाले चाहते हैं कि साहिल को फांसी हो। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। साहिल ने जनवरी 2018 में उत्तम नगर में एसएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की। उस समय झज्जर की रहने वाली निक्की यादव भी उत्तम नगर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं दोनों मिले और उन्हें प्यार हो गया। आरोपी ने फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया और निक्की ने भी उसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में साथ में रहने लगी। दोनों साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून भी घूमने गए थे। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह खूबसूरत लगता सफर इतने दुखद और बदनुमा अंत तक पहुंचेगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो जिस तरह से हमने दिल्ली में सुना, काफ़ी हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। लेकिन कुछ इसी तरह का मामला मुंबई से सटे पालघर से सामने आया है। दरअसल पालघर के नालासोपारा इलाके में एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को वो वहीं पर, आपको मैं बता दूं, छुपा दिया उसने और वहाँ पर से वो फरार हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद राजस्थान वो ट्रेन से आरोपी भाग रहा था और पुलिस ने उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। हार्दिक और मेघा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन 6 महीने से दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में थे और 1 महीने पहले ही नालासोपारा के सीता सदन में रहने आए थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन हार्दिक शाह फरार हो गया। पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस जब दरवाजा खोल घर में घुसी तो देखकर हैरान रह गई। पलंग के अंदर मेघा का शव पड़ा था। हार्दिक कुछ काम धंधा नहीं कर सकता था। मेघा प्रोफेशन से नर्स थी, वो पैसा कमा के उसको खिलाती पिलाती थी। हार्दिक कुछ काम नहीं करता था, इसके कारण उनमें हमेशा झगड़े होते थे। उसके बारे में पड़ोसियों ने भी शिकायत की थी। तो उस कारण से, वो झगड़े के कारण से हार्दिक ने मेघा का गुस्से में आकर उसका मर्डर किया और घर का सामान, उसकी लाश उसने घर के बेड में छुपाई और बाकी का सामान उसने बहुत जल्दी में कुछ लोगों को बेच के वो पैसा लेके वो फरार हो गया था। पलंग के अंदर शव मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। मेघा और हार्दिक के घर वालों का पता लगाकर उनके बयान लिए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर आरोपी हार्दिक शाह की लोकेशन पता लगाई। हमें पता चला कि वो ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन का लोकेशन लेके फिर हमने रेलवे पुलिस से मदद से उसको रास्ते में रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी हार्दिक शाह को नागदा स्टेशन से गिरफ्तार कर तुलिंज पुलिस थाने लाया गया है और आगे की तहकीकात की जा रही है। हैरानी की बात है कि आरोपी हार्दिक शाह ने मेघा की हत्या करने के बाद उसकी छोटी बहन को मैसेज भेजा और उसमें लिखा कि अब मेघा से बात नहीं हो पाएगी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी है। अगर शव चाहिए तो मैं पता भेजता हूँ। हार्दिक ने उसमें मैसेज में ये भी लिखा है कि अब वो जीना नहीं चाहता है, इसीलिए पुलिस पकड़े इसके पहले वो जान देने जा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि उसने यहाँ से भागकर वो राजस्थान की तरफ जा रहा था, तब पुलिस ने नागदा पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पालघर से राजा महल और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। रविवार को आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाले 18 वर्षीय दर्शन सोलंकी ने 7वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर दी थी। अब उसके परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि दर्शन ने उन्हें बताया था कि उसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति के होने के कारण भेदभाव किया जाता था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उसको टॉर्चर किया जा रहा था। ऊपर से बिल्डिंग से जो गिरने की जो बात बताई जा रही है, उसमें क्या आपको लगता है? वो परेशान बहुत हो गया, इसलिए
हाँ, दर्शन? तो उत्तरायण में आया था तो मुझे मम्मी पापा को बताया था कि यहाँ पे ना जाति भेदभाव किया जाता है। अच्छा, क्या बता था, क्या जाति भेदभाव उसके साथ में किया गया था? लाइक उसके साथ ना उसके फ्रेंड्स को ये पता चला कि SC/ST से बिलोंग करता है, तो उनको ना उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। लाइक उसके साथ कुछ बोला नहीं जाता था, लाइक उसके साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता था, उसके साथ कोई अच्छे से रहता नहीं था। रविवार को IIT बॉम्बे की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले दर्शन सोलंकी के परिवार वालों ने अब गंभीर आरोप लगाए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति से आने के कारण दर्शन के साथ IIT बॉम्बे में भेदभाव किया गया, जिससे वो बहुत परेशान था। परिवार वालों का ये बयान ऐसे समय में आया है जब IIT बॉम्बे ने कहा है कि कैंपस में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है और अब तक की जांच में इसे दर्शन की आत्महत्या की वजह नहीं माना जा सकता। वचમાં મહિના પહેલા આવ્યો ને ત્યારે એવું કહેતો હતો કે છે ને હું ફ્રીમાં ભણું છું ને અહીંયાના છોકરાઓને સારું લાગતું નથી કે મારાથી જેલેસ થાય છે કે હું કેમ ફ્રીમાં ભણું છું, અમે બધા પૈસા દઈને ભણીએ છીએ, તું કેમ ફ્રીમાં ભણેશ કે છે મારાથી બહુ છોકરાઓ જેલેસ થાય છે। બસ એટલી વાત કરી હતી એણે। પહેલાં દોસ્તી કરે પછી બંધ કરી દે। પહેલાં તો આમ દોસ્તી થોડી સારી હતી, પછી બધાની દોસ્તીમાં ફેરફાર થઈ ગયો એમ। दर्शन की आत्महत्या के बाद IIT बॉम्बे में छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला था और कुछ छात्र संगठन ये भी कह रहे थे कि कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है, लेकिन प्रशासन ने जातिगत भेदभाव के आरोप से इनकार किया है। परिवार वालों के बयान के बाद NDTV ने IIT बॉम्बे प्रशासन से सवाल पूछे, पर प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी IIT बॉम्बे पहुंचे और प्रशासन से बात कर उन्होंने कहा कि दर्शन एक पेपर खराब होने पर दुखी था और उसने ये बात अपने पिता से कही थी। साथ ही जातिगत टिप्पणी पर जांच की जाने की बात आठवले ने की। पुलिस ऑफिसर ने हमको बताया है कि भाई पिताजी से उनकी आधा घंटा पहले बात हुई थी और उन्होंने पिताजी को बोला था कि मुझे एक सब्जेक्ट ठीक नहीं गया है और उन्होंने बोला था कि चिंता मत करो, मैं मुंबई आ रहा हूँ, ऐसा पिताजी ने उनको बोला था। मैनेजमेंट का कहना है कि भाई हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं थी और हम ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ ये अच्छी बात नहीं है। दर्शन सोलंकी के परिवार की ओर से आए बयान के बाद अब IIT बॉम्बे के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना जांच किए IIT बॉम्बे ने ये कैसे कह दिया कि कैंपस में जातिगत भेदभाव नहीं होता है, और क्या प्रशासन की ओर से बयान जारी करने में जल्दबाजी की गई है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। हॉट टॉपिक में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली से सौरभ और मुंबई से मैं इस बुलेटिन को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी ये साल है और इसके चलते इसकी तैयारी के लिए जो शिवराज सरकार है उन्होंने वहाँ पर विकास यात्रा निकाली है। अब इसमें जो मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री हैं विजय शाह खंडवा वो भी मौजूद हैं, लेकिन मंत्री जी इसमें भड़क गए। दरअसल हरसूद में एक युवक के सवाल पर सार्वजनिक सभा में बुरी तरह से मंत्री जी भड़क गए। इस युवक ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली अपनी पत्नी के 6 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर भरी सभा में मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने पर मंत्री ऐसे भड़के कि उन्होंने कांग्रेस पर सभा खराब करने का आरोप लगाया और अफसरों को भी अवैध शराब बिक्री पर लगाम नहीं कसने पर सस्पेंड करने की चेतावनी दी। कि तुम्हारे दरबार के पैसे देने से तुम यह सभा बिगाड़ दोगे। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर जो इनकम टैक्स का सर्वे कल सुबह लगभग 11:30 बजे शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। आपको बताएं तो बीबीसी ने आज अपने सभी ब्रॉडकास्ट कर्मचारियों को दफ्तर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कल अपने कंप्यूटर्स की जांच नहीं कराई थी वो अपने कंप्यूटर्स की जांच कराएं। साथ ही साथ जो पता चल पाया है कि 2012 तक के जितने भी लेन देन का ब्यौरा है बीबीसी का, उसकी जानकारियां भी बीबीसी के कर्मचारियों से ली गई है और सूत्रों के हवाले से हमें ये भी खबर मिली है कि बीबीसी के कुछ बड़े अधिकारियों के आयकर विभाग ने फोन भी क्लोन किए हैं। आयकर विभाग की टीम जो कर्मचारी हैं बीबीसी के, उनके
डेस्कटॉप को भी सर्च कर रही है। डेस्कटॉप यानी जिन कंप्यूटर्स पर वो कर्मचारी, वो पत्रकार अपनी खबरें लिखते हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। आपको बताएं कि आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जब कंप्यूटर की जांच कर रहे हैं तो कुछ खास शब्द लिख करके उन्हें जांचा जा रहा है, वो सर्च किया जा रहा है, जैसे टैक्स, बिल और ब्लैक मनी लिख करके सर्च किया जा रहा है, ऐसे हमें सूत्र हमारे बता रहे हैं।